आप लोग देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं संसार में जो छोटी छोटी बातों पे तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। उनको इतना गुस्सा आ जाता है कि वो समझ नहीं पाते, तूफान की तरह अचानक उनको गुस्सा आता है और अपने गुस्से में इतना ज़्यादा वो उतावलेपन में वो हो जाते हैं कि अपने शरीर को काबू में नहीं कर पाते हैं और अपने दिल दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उनके जो मन में आता है वो बकने लगते हैं। कभी कभी तो कुछ लोग शिक्षित आदमी होते हुए फिर भी जाहिलों इंसानों की तरह उल्टा सीधा बड़बड़ाने लगते। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर में आए दिन मानसिक तनाव, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। एक दूसरे को तोड़ फोड़ की नौबत आ जाती है। कभी कभी लोग खाना खाते समय बर्तन फेंक देते हैं, थाली फेंक देते हैं। अगर कोई बुक पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं जैसे, तो उसको नोच फोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। कभी कभी फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं और बात करते करते उनको कोई ऐसी बात हो जाती है जो उनको दिल में चुभ जाती है। वो एकदम पागल जैसे हो जाते हैं, फ़ोन तोड़ देते हैं, फ़ोन अपना पटक देते हैं। आप सोचो कि अगले से बात कर रहे हो, गलती वो कर रहा है, सज़ा अपने आप को दे रहे हैं। ये कैसा आपका स्वभाव है? नुकसान आप किसका कर रहे हैं? नुकसान अपना कर रहे हैं ना। इसलिए अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में किया करें। बहुत से लोग ऐसे हैं कि इतना उनके आपस में तू मैंने होता रहता है, कुत्ते बिल्लियों की तरह घर में लड़ाई करते रहते हैं हर वक्त। अगर उनके घर में कोई मेहमान आ जाता है तो एक बार आने के बाद फिर भविष्य में आने का नाम नहीं लेता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो शादीशुदा जिंदगी में उनके गुस्से के स्वभाव के वजह से हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो जाती है, रिश्तों में दूरियां बनने लगती हैं। इसलिए आप कभी कभी कहीं खास काम से जाते हैं, जैसे बैंक को गए या कोई ऑफिस में गए, चाहे तो डॉक्टर के यहाँ दवा लेने के लिए गए हैं। अब आप देखा डॉक्टर के यहाँ भीड़ है, अब आप सोचते जाते जाते हमारा काम हो जाए, तो वैसा तो नहीं। अब आपके लिए ही वो स्पेशल डॉक्टर बैठा है। या बैंक को गए हैं तो ऐसा तो नहीं कि मैनेजर आपका इंतजार कर रहा है कि भाई साहब कब आए और उनका हम काम करें। आप साल में एक दो बार जाते हैं और उसको गवर्नमेंट सैलरी प्रतिदिन की देता है ना, तो सैलरी क्या वो आप ही से तो निकल नहीं सकती है ना। तो आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं होने की जरूरत करना चाहिए। अगर किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो आपको क्या करना है? ये गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा आने का मेन मकसद ये होता है, किसी व्यक्ति का जब पित्त विकार बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, उसके लीवर में गर्मी होती है, मेटाबॉलिज्म जब शरीर में बहुत कम हो जाता है तो उसके वजह से व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और उसका मानसिक संतुलन इधर उधर हो जाता है, पागलपन जैसा होने लगता है, याददाश्त कम हो जाती है। तो इसलिए गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, गुस्से को कम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं है। गुस्सा क्यों आता है? एक प्रकार का रोग होता है। कोई भी आदमी है गुस्सा करता है, उसके बाद लड़ाई झगड़ा करता है, बाद में अफसोस करता है कि यार हमें ये नहीं कहना चाहिए था। आप जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको
कोई उचित सलाह देता है, अच्छी बात बताता है कि आप अगर ऐसा करते हैं तो आपकी हानि हो सकती है, आपका नुकसान हो सकता है, आपको यहाँ पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग आपको समझाते होंगे, लेकिन आप किसी के बात को समझ नहीं पाते हैं। देखिए, तूफान जब आता है तो तूफान कितने लोगों की झोपड़ियों को तोड़ फोड़ देता है, उड़ा ले जाता है, कितने पेड़ों को उखाड़ देता है। लेकिन बहुत से पेड़ आप ऐसे हैं, देखा होगा, कि जिनकी टहनी तक हिलती तक नहीं है, पत्ते तक नहीं टूटते हैं। तो ऐसा क्या है? क्योंकि उनकी जड़ें पहले से मजबूत है, उनका इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत है, इसलिए उनमें तूफान का कोई असर नहीं पड़ता है। तो यही हालात इंसान का होता है कि जब इंसान का इम्यूनिटी पावर लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म बहुत लो होता है, तब ये सब दिक्कतें होती हैं। और ऐसे लोगों के शरीर में खाया पिया लगता भी कुछ नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम गुस्सा ना हो, एकदम शांति माहौल में रहें और लोग हमारी इज्जत करें, जब आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं, चिढ़ जाते हैं, तो आपकी समाज में और रिश्तेदारी में और अपने घर में अपने दोस्तों को भी लोग आपकी वैल्यू और कीमत नहीं समझते हैं, आपकी से लोग नफरत मानने लगते हैं। इसलिए अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, गुस्सा नहीं खत्म होता है, तो आपको क्या लेना है? आंवले का मुरब्बा लेना है। आंवले का मुरब्बा ले लीजिए। शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले 2 नग केवल लेना है, खा लेना है। और थोड़ा सा गुलकंद ले लीजिए, गुलकंद खा लीजिए। उसके बाद अगर मिल सके तो दूध ले सकते हैं, अगर दूध नहीं मिल सकता है तो आप पानी पी सकते हैं। सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद, मंजर ब्रश करने के बाद, आपको 2 नग यानी 2 आंवला सुबह खाली पेट और थोड़ा सा गुलकंद खा करके 1 गिलास गुनगुना दूध पीना है। अगर दूध नहीं मिलता है या दूध को आप नहीं पचा पाते हैं तो आपको पानी ले लेना है। लेकिन ध्यान रखें कि जब तक इन दवाओं का प्रयोग करें तब तक आपको ऑयली भोजन यानी ज़्यादा तला भुना खाना नहीं खाना है, मिर्च मसालेदार खाना नहीं खाना है। अगर मांस मछली आप लेते हैं तो इनका प्रयोग नहीं करना है। अगर अल्कोहल आप लेते हैं, शराब का सेवन करते हैं, या चैनी खैनी तंबाकू आप खाते हैं, या बहुत से लोग इस समय तो एक फैशन बना लिया है कि गुलमंजन बहुत से लोग करते हैं। ज़्यादातर तो 50% तो महिलाएं ऐसी हैं जो गुलमंजन बहुत ज़्यादा करती हैं। तो ये सब बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अगर आप नशा करेंगे तो आपका चिड़चिड़ापन नहीं खत्म होगा। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। इस आंवले के मुरब्बे से खाने से आपका पेट सही होगा, पाचन क्रिया आपकी सही हो जाएगी। एसिडिटी की अगर दिक्कत रहती है, कब्ज बहुत ज़्यादा बनता है, तो कब्ज बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर खाया पिया आपके शरीर में नहीं लगता है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, या जिन महिलाओं को वाइट पदर की दिक्कत है, सफ़ेद पानी की दिक्कत है, या जिनको भूख नहीं लगती है, एकदम भूख नहीं लगती है, सुबह अगर खाना खा लिया है तो दोपहर को मिले तो मिले, शाम को मिले तब तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ऐसी अगर दिक्कतें हैं तो आपको भूख बढ़िया लगेगी, खुल करके लगेगी। और किसी भी पेट से संबंधित बीमारी से अगर आप परेशान हैं तो यही फार्मूला आप आजमाएं। आपको एसिड बिल्कुल नहीं बनेगा, कब्ज बिल्कुल नहीं बनेगा, पेट साफ होगा। अगर आपको पाइल्स की दिक्कत है, बवासीर जिसे कहते हैं, या एनल फिस्टुला रोग है, वो भी सही हो जाएगा। अगर दूधिया पानी महिलाओं
के आता है जिसे श्वेत पधर रोग कहा जाता है, व्हाइट पानी की दिक्कत है, यह रोग एकदम ठीक हो जाएगा। जिनके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं या असमय बाल सफ़ेद हो रहे हैं या बालों में रूखापन रहता है, डंडप बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये सारी दिक्कतें सही हो जाएंगी, बाल आपके एकदम नहीं टूटेंगे। अगर आपकी और हमारी पहली मुलाकात इस वीडियो में हो रही है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगले वीडियो में हम नए नुस्खे के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।